शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां प्रीं द्रीं द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णुप्यामा। 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 ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णुप्यामिति स्वाहा। जले द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुणे वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन करे शतवारा। धीरे करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का देवादिदेव श्री एक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा होती है। आप भी अपने परिवार की तरफ से अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एवं देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान के समक्ष शांति धारा कराने का शाश्वत तीर्थ में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश नीता, ऋषि रचि महक, रम्यक जी जैन, चांदीवाला समस्त परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, बान्या, अरिहन जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप समस्त पाटनी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री राज जी, प्रियल, गुणांश पहाड़िया समस्त परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी शाह परिवार निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरुण, विनीत, ऋतिका, विमान, देवर, ऋतु, सुधीर, हार्दिक समस्त चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैविद्या, गुनगुन, सराब सा परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, पिड़वीन, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन सा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बीएसआर ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जी जैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, सगांग, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशान, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत, सराबगी समस्त परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्लादेवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी काला सा परिवार, जयपुर, अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार, इम्फाल, मणिपुर से
श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि बान्याव्यम, मेघराज सोहला कासलीवाल सापरिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पत्र वधु सपन, ममता विकास प्रतिभा अनुभव, अंशुर सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री, गंज वासुदास स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जानसी जैन परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, शुभम, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जी जैन सा परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जी जैन सा परिवार। नबी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी भारिल, स्वाति साकर, श्रिया मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता समस्त परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती प्रमिला जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जी जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनिशी जैन समस्त राजा परिवार। टिकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू समस्त सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, वर्षिका जी जैन सा परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमनमल पन्नला जी गंगवाल, महावीर, सुधा, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला सपरिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत मयूरी, दिव्या, भरत पारस जी जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभिरिया, ज्ञानजू मेहता, अमित मेहता समस्त परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सराबगी समस्त परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, सवाईलाल जी जैन समस्त परिवार। और जिन्होंने एक माह के लिए गुणायतन में नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बीना से श्री आदित्य, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, सनीता जी, संजय, मिली जी जैन समस्त मिठिया परिवार। जयपुर से श्री सुशील कुमार जी, मुकेश, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार्विका, साम्या, आकर्ष, वीर, अंश जैन समस्त रानीवाला परिवार। बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुन्नीलाल घिया, नीलेश, सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीश घिया समस्त परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोषाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष समस्त चूड़ीवाल परिवार। हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के इस पावन अवसर पर जिन लोगों ने शांति धारा का विशिष्ट पुण्य लाभ लिया है, जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया प्रमुख शांति धारा, मुख्य प्रथम शांति धारा का सौभाग्य पाने वाले आगर मालवा से पंडित शांतिलाल जी के सुपुत्र संजय जी, पंकज जी, दर्शन जैन, नमन, अमन, श्रीमती निर्मला देवी, रेखा, ज्योति जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से धुलियान से महेंद्र, राखी, अजमेरा परिवार की ओर से राजकुमार अजमेरा, सुनील अजमेरा शांति धारा कर रहे हैं, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम। राजकुमार काला, सुनील अजमेरा शांति धारा कर रहे हैं, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कानपुर से आदेश कुमार जैन, सरिता देवी, अर्चित, अंकित, रागिनी, शुभ्रा, प्रणम्या जैन परिवार। गुवाहाटी रंगिया से गुणायतन ट्रस्टी नित्य शांति धारा पुण्यार्जक पदमचंद जी, राज जी, प्रियल, गुणांश पहाड़िया परिवार। दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी जगदीश प्रसाद जी, शरद कुमार, नीरज, दीपक, आदिश जैन परिवार। और आगरा से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुनिया देवी, राकेश जी, चांदीवाल परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुंबई खुरई से राजकुमार जी, रोकड़िया, बिमलेश रोकड़िया, इंजीनियर लकी जैन, बेंगलोर, सीए राशि जैन, लवी जैन बेंगलोर और सीए राशि जैन। दिल्ली से लकी जैन ना, दिल्ली से मनीष जी, मनोज जैन, क्या है मनोज जैन, मनीष जैन, मनोज जैन सपरिवार गुणायतन ट्रस्टी। अमेरिका जयपुर से नंदलाल जी,
गुणायतन के कोषाध्यक्ष नंदलाल जी, सुलोचना जी, विवेक जी, राहुल, यश, जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हजारीबाग से अनिल संगीता सेठी, अरविंद पायल सेठी, अंशुल माधुरी सेठी, अमन पुरु, लब्धि सेठी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से बीरचंद जी, विकास, राहुल, आर्जव, अक्षय, काव्य, गुणमाला, शालिनी, नितिका, नायसा, जैन परिवार, विद्या प्रामाणिक संघ, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से रिखपचंद जी जैन, नेमी कुमार जैन, मधुलता जी जैन के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रथम शांति धारा का पुण्यार्जन मिला है, धुलियान से, मुर्शिदाबाद से धन्नालाल जी, मोहनलाल जी, अजीत कुमार, जिनेन्द्र कुमार, अभय कुमार, रूप कुमार, महेंद्र कुमार अजमेरा, श्रीमती अंजना देवी अजमेरा के स्वास्थ्य लाभ के लिए इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कानपुर से श्रीमती ब्रजबाला जैन परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन परिवार। आज बूंदी से प्रकाश चंद जी, निर्मला, प्रद्युमन, बीना, जितेंद्र, वैभव जी जैन के जन्मदिवस के अवसर पर आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। सबसे पहले आज यहाँ निरंतर साधनारत छपक ब्रह्मचारी उमंग सागर जी की निर्बाध साधना आराधना की भावना के साथ आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना की गई है। ग्वालियर से श्रीमती बबीता जैन, रतनचंद, श्रीमती शांति देवी जैन परिवार, सागर से राहुल मेघा जैन, सागर से नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, रांची से MP अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से भारती जैन, दमोह से श्रीमती नीलम जैन, वाजना से श्रीमती सुनीता ऋषभ जैन, आगरा से श्री चंद्रदीप जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना, बाराबंकी से रतनलाल रत्नी बाई जैन और अंशी जैन साहब दिल्ली गुणायतन के कार्याध्यक्ष जो पूरी तरह स्वास्थ्योन्मुख हो गए हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर यहाँ शीघ्र पधारे। इस मंगल भावना के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। चलिए। ओम ह्रीं नमो ह्रींतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियालम, नमो वज्रायनम, नमो लोय शबशाहुनम, चत्तारी मंगलम हंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली बनत्तो धम्ममंगलम, चत्तारी लोकतमा हंतालोकतमा सिद्धालोकतमा साहुलोकतमा केली बनत्तो धम्मलोकतमो, चत्तारी शरण भजामि तेषनं भजामि सिद्धेशनं भजामि साहुशनं भजामि केली बनत्तम धम्मं शरण भजामि। ओम नवरते भगवते प्रक्षिणा से दोषकलमशाय दिव्य जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशाय, सर्वोगाप मृत्यु विनाशाय, सर्वचितोपद्रव विनाशाय, सर्वछाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं र शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सचकंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद छ छ व ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा नहद विद्याय, नमो ह्रींतानं रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊह रौं साहर जगदात विनाशनाय, ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तोर सत्प्रातिहार मणिता सोक्तोर सत्प्रातिहार सोमनपतपदाय अम्लर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोमनपतपदाय बमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु जय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिता सिंहासन सत्प्रातिहार सोमनपतपदाय गमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोमनपतपदाय झमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमनपतपदाय झमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोमनपतपदाय कमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु।
भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शब्बो हिन साधारण ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिंसो दारानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम। सब शांति है ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम। सब शांति है ओम भवतु। ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्भयारी। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्तानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही सब पत्तानम। शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शबो सही पत्तानम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सबीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि शबीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महू शबीनम। सब शांति है भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो नमो भगवतो महदिमाविर्वड्डमान बुद्धिर्शनम चेदि सर्व शांति है भवतु। ओम नमो भगवतो वड्डमान सरिसस्य जस्सकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जीवा विवादिवारनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य से भवतु। पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति। भगवान लाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। विराजें, सही बैठे अपने स्थान में बैठ जाएं। मैं आपकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव से आज भगवान पार्थना स्वामी के मोक्ष लेना की शुभ वेला पर निवेदन करूं प्रवचन के पूर्व, उसके पूर्व सूचना कि आज दोपहर में ठीक 2:30 बजे से निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। गुणात्मा परिसर में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आप सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। और 13, 14, 15 की तारीख बहुत नज़दीक है, जबकि गुरुदेव के सुसानिध्य में प्रारंभ होगा भावना योग का भव्य शिविर। उसमें जिन लोगों ने अपने पंजीयन करा लिए हैं वे समय पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ लेंगे। मैं आपकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव चरणों में नमन करता हुआ निवेदन कर, हे गुरुदेव, हम ज्ञान प्रपासु आपके श्री चरण में विराजमान हैं, हमें ज्ञान अमृत पान करा करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्या
नमो वज्झायाणम् अड़मोलोए सवशाहुनम् नमो लोए सव्यसाहुणम् एषो पंचेणमुयारो एषो पंचनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढ़मम होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य राजसागर जी महाराज की जय। आज का दिन हमारी संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई। पार्श्वनाथ भगवान ने आज निर्वाण पाया और आज हम सबको पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के संदर्भ में कुछ विचार करने का अवसर है। पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण हुआ, पर वो निर्वाण कैसे हुआ? उन्होंने अपने जीवन को निर्मल और स्वच्छ बनाया। परिणाम स्वरूप वो निर्वाणोपलब्धि को प्राप्त किए। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को हम जब पलटकर देखते हैं तो दो मुख्य बातें उभर कर आती हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने सहन किया और पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा किया। दूसरी ओर जब हम कमठ के जीव को देखते हैं तो कमठ के अंदर हमें दो बातें दिखती है, प्रतिशोध और प्रतिक्रिया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में दो बातें, क्षमा और सहनशीलता, और कमठ के अंदर की दो बातें, प्रतिशोध और प्रतिक्रिया। मन में जब प्रतिशोध की ज्वाला जगती है तो मनुष्य खुद उसकी आग में भस्म हो जाता है। यदि हम 10 भवों के पूरे चरित्र चित्रण को अपने सामने रखकर देखें तो ये बात भली भांति समझ में आती है कि कमठ ने भव में भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, अपने अंदर प्रतिशोध की भावना जगाई और उसने अपना ही नुकसान किया। मन में जब भी प्रतिशोध का भाव होता है तो अंतर से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कमठ ने यही किया। मरुभूति से लेकर काल संवर देव तक
संयोग कुछ ऐसा बना कि हर भाव में कमठ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन उसका हर उपसर्ग भगवान पार्श्वनाथ के उत्कर्ष का कारण बना। इधर पतन इधर उत्थान, दोनों साथ साथ चलता दिखा। कभी आपने सोचा कैसा ये प्रसंग है? हम पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को तो रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका गुणगान करके रख देते हैं, लेकिन हमारे लिए समझने की बात इतनी है कि जब तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैसे महान आत्मा के जीवन में भी ऐसा हो सकता है, तो हमारे जीवन में क्या होगा? आज मैं आपसे 4 बातें कहूँगा। सहन करना, क्षमा करना, प्रतिशोध का भाव रखना और प्रतिक्रिया करना। जीवन में किसी से प्रतिशोध का भाव मत रखो। प्रतिशोध मन में अगर आ गया तो तुम भस्म होगे। प्रतिशोध क्या है? किसी के साथ कुछ भी खटपट हुई और हमने मन में गांठ बांध ली। गांठ बांधी तो वो अंदर एक आग लग गई, जब मौका आए भड़क जाएगी। और उस घड़ी मनुष्य की विवेक बुद्धि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे प्रतिशोध की भावना को मन में आने मत दो। आचार्य श्री का एक हाइकू है, प्रतिशोध में बोध भी अंधा होता, शोध तो दूर। प्रतिशोध में बोध भी अंधा होता, शोध तो दूर। प्रतिशोध का मतलब सामने वाले से बदला लेने का भाव, उसे सबक सिखाने का भाव। कुछ भी हो गया अच्छा है, हम उसको भी इसका सबक सिखाएंगे, उसे उसकी औकात दिखाएंगे, इसका बदला लेके रहेंगे। कहते ये रास्ता कतई ठीक नहीं। कमठ ने 10 भवों तक बदला लिया, पर क्या पाया? केवल और केवल खोया। और पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव तक सहन किया, क्या पाया? हर भव में अपने आप को ऊंचा उठाया। तो प्रतिशोध से बचना है तो क्षमा रखो। क्षमा का भाव अपने हृदय में रखो। तुम्हारे हृदय में क्षमा का भाव जितना प्रबल होगा, तुम्हारा जीवन उतना उन्नत होगा। किसी से बदला लेके क्या पाओगे? बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के हृदय को बदल डालो। कुरल काव्य में लिखा है, बदला लेने का आनंद केवल एक दिन का ही होता है, किंतु क्षमा करने वाले का गौरव सदा स्थिर रहता है। कोई तुमसे कैसी भी बदसलूकी करे, उसे क्षमा करने का औदार्य विकसित करो।
लिखा है, धरती उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उसे खोदते हैं। धरती उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उसे खोदते हैं। इस तरह तुम भी उन लोगों की बातें भी सहन करो जो तुम्हें सताते हैं, क्योंकि बड़प्पन इसी में है। धरती की तरह सहनशील बनो। क्षमा भाव धारण करने की वृत्ति अपने मन में जगाओ। ये अंतरंग में छा गया तो समझना तुमने अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिया। ये संभावना कतई नहीं है कि तुम्हारे जीवन में किसी से खटपट ना हो। ये तो होगा, घर गृहस्थी है, 4 बर्तन होंगे, टकराएंगे, आवाज होगी, कोई बुराई नहीं, होने दो। पर उस खटपट को वहीं खत्म करने की कला विकसित कर लो। झगड़ा करो मत, और कदाचित झगड़ा खड़ा भी हो जाए तो उसे बैर में परिणत मत होने दो। क्षमा में वह ताकत है जो जन्मों के बैर की गांठ खोल देती है। उस भाव को अपने हृदय में जगाइए। बोलो, तुम्हारे आदर्श पारसनाथ है या कमठ? हाँ, तो तुम्हें क्षमा रखना चाहिए या प्रतिशोध? करते क्या हो? करते क्या हो? नाम पारसनाथ का, काम कमठ का कैसे कल्याण होगा? कोई तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो तुम्हारे मन में उसे सबक सिखाने का भाव आता है या क्षमा कर देने का? बोलो, क्या भाव आता है? हाँ, क्या होता है? महाराज हम तो 1 नंबर का काम करते हैं, सबक सिखाना ही जानते हैं। पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कि तुम दूसरों को सबक सिखाने की जगह खुद के जीवन से सबक लो, जीवन संभल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। अपने आप को बदलो, अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करो। लेट अस गो, हो जाने दो। ये क्षमता अपने भीतर लाओ। नजरअंदाज करने की वृत्ति, क्षमा कर देने की वृत्ति, माफ कर देने का भाव जिसके मन में जग जाता है वो मनुष्य महान बनता है। और एक बात बोलूं, आज आपकी किसी से बड़ी लड़ाई बहुत कम होती है। क्यों? सब अपने अपने काम में। और आप लोगों के ऐसे संस्कार भी नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा करो, कोई रंगदारी करो, गुंडागर्दी करो। ये सब तो आप लोगों का काम नहीं। सब इंसान के रूप में गिने जाते हो और धर्मी हो। आपकी खटपट किससे? अपनों से। पति पत्नी के बीच खटपट, पिता पुत्र के बीच खटपट, भाई भाई के बीच खटपट, देवरानी जेठानी के बीच खटपट, ननद भौजाई के बीच खटपट, अड़ोसी पड़ोसी के बीच खटपट। यही ना? किन बातों को लेकर? कोई बड़ा इशू बड़ा नहीं, मुद्दा बड़ा बना लेते आप। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े बखेड़े खड़ा करते हो आप। करते हो कि नहीं? यदि उस घड़ी पारसनाथ भगवान की छवि सामने आ जाए और मन में भाव ये आए, मेरे आदर्श तो प्रभु पारस हैं, तो बात कुछ होगा। नहीं भैया माफ करना, क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। अरे महाराज हम क्यों गलती मांगे? हम गलती मानेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ध्यान रखना, गलती करने के बाद यदि गलती ना मानो तो छोटे बनो या ना बनो, खोटे जरूर बनोगे। और आज लोग खोटा बनने के लिए तैयार है, छोटा बनने के लिए राजी नहीं। संत कहते छोटा भले बन जाओ, खोटा कभी मत बनो, क्योंकि उससे जीवन का मजा खट्टा हो जाएगा। खुद आगे होकर के क्षमा मांगो
और कोई तुम्हारे साथ गलत कर दे उसको क्षमा करने का बड़प्पन दिखाओ। ठीक है, माफ किया, चलो। ये है भगवान पार्श्वनाथ का आदर्श। रखते हो अपने अंदर? कई लोग तो कहते हैं हम तो उसको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं एक स्थान पर था, दो सगे भाई और दोनों समाज के मुखिया, उस समाज के दो दलों के नेता, पक्ष और विपक्ष, धार्मिक थे, लेकिन दोनों में जबरदस्त कटुता, भयानक कटुता, मन में गांठ। जब मेरा प्रवास हुआ तो लोगों ने कहा महाराज ये दोनों बहुत समर्थ लोग हैं, समाज के लिए करते भी हैं, पर जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे उस दिन महाराज समाज की रौनक बढ़ जाएगी। मैं पहुंचा था। मैंने कहा देखता हूँ, समझता हूँ, सही समय पर ऑपरेशन करूँगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा। एक रोज एक के यहाँ आहार हुआ, संयोग से जिसके आहार हुआ वही समाज का अध्यक्ष था उस समय। अलटा पलटी सरकार इन्हीं दोनों में किसी एक की बनती थी। आहार के बाद वो जब छोड़ने आया, सबसे अलग करके मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारे भैया हैं, तुम लोगों का आपस में कुछ मनमुटाव है क्या? सुनते ही तुनक गया, बोले महाराज उसका नाम भी मत लीजिए, उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मैंने कहा ठीक है भैया, एक काम कर, ठंड बहुत है, मुझे भी कपकपी लग रही है, कहाँ आग लगी बता, मैं ताप लूँ, थोड़ी राहत हो जाए। तेरे अंदर आग लगी है, इतनी ठंड है, मुझे कपकपी लग रही है, इस आग से मैं कुछ ताप लूँ, मेरी अंदर की शीत मिट जाए, बड़ी बात। नहीं महाराज ये बात नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहूँगा, आप कृपया आप महाराज मत करो, मैं शर्मिंदा हूँ, आपकी बात काटना पड़ेगी। मैं कहा अभी तो कषाय बहुत उफान पर है, अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। इधर उधर की बात हुई, थोड़ी देर बाद उसका मन शांत हुआ। फिर मैंने उससे पूछा, भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या व्यवहार कर दिया जिससे तुम उसका नाम सुनते ही इतने भड़क उठते हो, वजह क्या है? बोले महाराज मत पूछिए, मेरे भाई ने मेरा बड़ा नुकसान किया है, मेरे भाई ने बड़ा नुकसान किया है, मैं उससे सुनना, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा। क्या नुकसान कर दिया है? अरे महाराज जी मैं क्या करूँ, मेरा व्यापार आगे बढ़ा था और मुझे मालूम पड़ा उसने डिपार्टमेंट में शिकायत कर करके मेरे यहाँ अफसरों को भेजा, मुझे नुकसान कराया। महाराज वो मेरा भाई नहीं है, मेरा नाम सुनते ही खून खौलता है। मैंने उससे पूछा ठीक है तुम ये बोलते हो, पर जो तुम बोल रहे हो किसी आधार पर बोल रहे हो या ऐसे? नहीं महाराज मैंने सुना है। किसने बताया? लोगों ने बताया। बोले ठीक है लोगों ने तो बताया, पर कभी तुमने इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की? बोले महाराज जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है, अफसर आया, नुकसान हुआ है, हमको बहुत मोटा नुकसान सहना पड़ा, हमारा बिजनेस प्रभावित हुआ, दिखता नहीं है क्या कौन करता? उसके मन में महाराज मुझसे बहुत ईर्ष्या है। तो मैंने कहा उसके मन में ईर्ष्या है, तेरे मन में बैर है, दोनों सगे भाई तो निकले, एक भाई एक बहन। तू बैर पाल रहा, वो ईर्ष्या पाल रहा, ये तो दुर्बलता, इससे होगा क्या? मैंने उसे अपने ढंग से समझाया और उससे पूछा ये बताओ कितने सालों से मन मुटाव है? बोला महाराज लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए। हम बोले 10 साल में लड़ करके तुम क्या पाए? अब इन सब चीज़ों को भूलो, बातें निराधार है। यदि उसने तुम्हारी शिकायत भी की तो भी तुम्हारा रथ रुका क्या? बोले नहीं महाराज आपके आशीर्वाद से बहुत आगे। तो हम बोले फिर क्यों किसी के पीछे परेशान होते हो?
किसी के किए कुछ होता है या किसी के रोके कुछ रुकता है क्या? तुम अपने रास्ते पर चलो, आगे बढ़ते चलो, इसमें उलझो मत और अपने जीवन का विकास करो। उसको मैंने अपने ढंग से समझाया, उसकी कसाई मंद हुई। फिर मैंने कहा देखो तुम लोगों को, बोला महाराज जी आप हमको कहते हो, आपकी बात मैं फिर भी सोच लूँगा, पर मुझे मालूम है वो तो बस सुनेगा ही नहीं, देखते। फिर दूसरे से बात की, दूसरे ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी, पर दोनों को मैंने अलग अलग समझाया और ये संबोधा कि तुम लोग धर्म कर रहे हो या आडंबर। मन में इतनी बैर की गांठ बना कर रखोगे तो तुम सब दुर्गति के पात्र बनोगे, तुम्हारा दान धर्म सब व्यर्थ होगा। इन सब चीज़ों से कोई सार नहीं। और अपना तो ठीक है, अपने बच्चों को भी तुम इस बैर की परंपरा सौंप कर जाओगे, न जाने कितने जन्मों में तुम लोग भटकना पड़ेगा। मेरे संबोधन से दोनों का मन कुछ गीला हुआ और फिर मैंने दोनों को मिलाया, एक दूसरे से क्षमा मंगाया। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगकर एक दूसरे से गले मिले, आंखों से आंसू की धार, और इस दृश्य को देखकर पूरे समाज की आंखों में हर्ष के आंसू। एक पल के क्षमा भाव को धारते ही 10 वर्ष का बैर मिट गया। क्षमा रखोगे तो नया बैर नहीं बनेगा, और क्षमा कर दोगे तो कैसी भी बैर है गांठ खुलेगी। ये सूत्र रखो। पारसनाथ भगवान के अनुयायी हो ना, बोलो तो क्या करना है, क्षमा या प्रतिशोध? ठीक है। अब दूसरा, प्रतिक्रिया और सहनशीलता। पारसनाथ भगवान पर इतने उपसर्ग हुए, उनने क्या किया? रोया, गाया, आरजू मिन्नत की। क्या किया? क्या किया? क्षमता से सहन किया। क्या किया? क्षमता से सहन किया। तुम्हारे जीवन में जो भी दुस्संयोग घटे, क्षमता से सहन करना सीखो। प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया करोगे तो कमठ बन जाओगे। सहन करोगे तभी पारसनाथ बन सकोगे। जितना बने सहन करो, चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, या चाहे जैसी विसंगति भी क्यों ना हो। क्या करना है? सहन करना है। ये कर्म का योग है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जब पारसनाथ भगवान नहीं बच सके तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं? है क्या? कहाँ लगेंगे उनके आगे? तो क्या करना है इससे बचने के लिए? मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं। मेरे जीवन में कोई बीमारी ना आए, ये मेरे वश में नहीं। मुझसे कोई मुझसे किसी का वियोग ना हो, मेरे जीवन में कोई वियोग ना हो, ये भी मेरे बूते की बात नहीं। और जीवन में कोई विसंगति खड़े ना हो, ये भी मेरे अधिकार में नहीं। लेकिन चाहे जैसी विपत्ति, चाहे जैसी बीमारी, चाहे जैसा वियोग और चाहे जैसी विसंगति हो, मैं उसमें अपने आप को स्थिर बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है ना, है कि नहीं? तो क्या करना है? जो तुम्हारे हाथ में उसको देखना, या जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर उसके पीछे परेशान होना? क्या करना? जो मेरे हाथ में है उसे देखना। अभी तक क्या करते हो? जो हाथ में नहीं उसके पीछे भागते हो। उधर भागना बंद करो, उधर देखो जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे नियंत्रण में। पारसनाथ भगवान ने तो यही किया, हर भाव में क्षमता रखी।
उन जैसी क्षमता हम थोड़ा पाले। दुख शोक संताप अपने आप भाग जाएंगे। थोड़ा सोचो, तुम्हें कुछ होता है तुम तो पहुंच जाते हो पारसनाथ भगवान के पास, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ भगवान भी सोचते हो कैसा भगत होगा। पारसनाथ भगवान ने किससे गुहार लगाई? उन्होंने किसी से निवेदन किया कि मेटो मेटो जी संकट? बोलो, हाँ? क्या करो? सहन करो। विपत्ति आई है कर्मोदय मानो, और ये मानो ये मेरे जीवन में जो विपत्ति है समस्या नहीं, मेरे लिए एक कर्म काटने का एक अवसर है। इसे मैं एक तपस्या के रूप में देखूंगा। मुझे कर्म भोगना नहीं है, कर्म काटना है। क्या करना है? कर्म काटना है। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में बुनियादी अंतर है। कर्मोदय में रोना धोना प्रतिक्रिया करते हुए उसे सहना, कर्म को भोगना है। और कर्म को भोगने वाले न जाने कितने नए कर्म बांध लेते हैं। और चाहे जैसे कर्म का उदय क्यों ना हो, उस घड़ी में अपने हृदय में स्थिरता बनाए रखना और कर्म की जड़ उखाड़ना है, कर्म को काटना है। इसी का नाम तपस्या है। चाहे जैसी समस्या हो, मन में समता रख लो, तुम्हारी समस्या ही तपस्या हो जाएगी। पारसनाथ भगवान का यही आदर्श है ना। सूत्र अपने हृदय अंकित कर लो, मुझे मेरे दुखों को सहना है, कहना नहीं। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइक्यू है। सहो ना कहो, आपे में रहो। सहो न कहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। सहो न कहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अपना विवेक खंडित मत करो, प्रतिक्रिया से बचो, सहनशीलता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। देखो जीवन में कैसी अद्भुत चमक प्रकट होती है। उस दिशा में आगे बढ़ने का उत्तरोत्तर भाव जागना चाहिए। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव में दो बातों से दूर रहने का संकल्प और दो बातों को मन में बनाए रखने का मनोभाव जगाना है। क्या करना? चाहे कुछ हो, मन में बदले का भाव नहीं रखना और प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाना। तो दूसरी ओर मुझे क्षमा रखना है, मुझे सहन करना है। वैल मुझे अपने भीतर आने ही नहीं देना है। मन को बड़ा बनाओ तो अपने आप हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं क्षति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना उठानी पड़े, परंतु बड़प्पन इसी में है कि मनुष्य उसे मन में न लावे और बदला लेने के विचार से दूर रहे। बदला लेने के विचार से दूर रहे, क्योंकि ये क्षति बाहर की क्षति है जो भौतिक क्षति है, लेकिन तुम्हारे मन में यदि गांठ बनती है तो यह तुम्हारी आध्यात्मिक क्षति है। भौतिक क्षति का नुकसान केवल इस जीवन के लिए हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षति तो भाव में नुकसान पहुंचाती। जो भाव को बिगाड़ने वाले उनसे बचो।
ऐसा मनोभाव अंदर उत्पन्न ही ना होने दो, तो हमारा जीवन ठीक होगा। हम अपने उच्च व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, जिससे हम अपने जीवन को समुन्नत बनाते हुए आगे बढ़ सके, बढ़ा सके, जीवन में कुछ अच्छा कर सके। कुछ भी हो आज से तय करें, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों को बर्दाश्त करेंगे। नज़रअंदाज करना और बर्दाश्त करना दो ही चीज़ें तो चाहिए। जितना नज़रअंदाज करने में सक्षम होगे उतने क्षमाशील बनोगे, और जितना बर्दाश्त करोगे उतने सहनशील बनोगे। जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। सहन करो, अभ्यास बढ़ाओ, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिन्हें पिछले 28 वर्षों से गठियावात, पूरा शरीर अकड़ता है, रोम रोम में ऐंठन होती है, लेकिन उस व्यक्ति के धैर्य और क्षमता की सराहना करनी होगी। जब एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, महाराज जी मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि मेरा आपकी तरह इस मार्ग में निकलने का भाव था। घर वाले के मोह में फंसकर मैंने उनकी बात मान ली, विवाह कर लिया, तपस्या नहीं कर पाया। पर मेरी नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरी नियति मुझसे तपस्या कराना चाहती थी। शायद ये बीमारी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। मैं सहन कर रहा हूँ, मेरा भेद विज्ञान इस घड़ी भी है। मैंने पूछा तकलीफ? महाराज ऐसा कि अंग अंग उमेटता है, लेकिन मैं जब ऐसा कुछ घटता है तो नरकों की वेदना को याद करता हूँ और सोचता हूँ वहाँ तो सागरों पर्यंत इससे भी दारुण दुखों को सहना पड़ता है। ये तो थोड़ा है, चलो ये थोड़ा सा कष्ट मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है, मुझे इसे सहन करना है। जिस मनुष्य के अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि पनप जाती है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। तो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब तीर्थंकर नहीं बच सके तो तुम कहाँ लगोगे? तो अपने कर्मों को इस तरीके से भोगो कि नए कर्म का बंध न हो सके और अपने जीवन को निर्बंध दशा में आगे बढ़ा सके। आज पारसनाथ भगवान के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करने के लिए पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं पारसनाथ भगवान के चरणों में जो लोग पहुँचे हैं वे निश्चित भाग्यशाली हैं। वहाँ लोग लाडू चढ़ाएंगे ही। आज मध्याह्न में 2:30 बजे से इसी गुणायतन परिसर में भी निर्वाण लाडू चढ़ाने का शुभ अवसर सबको मिलेगा। हम उसका लाभ लेकर अपने जीवन का मंगल करें, जीवन का कल्याण करें। इस पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामनम ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोवाणी मस्तक धर्म सदा देत हो धो जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन नौवान मुकार।